जब नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद मेरे दोस्तों, हम लोग आपके सामने लेकर आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये दूसरा क्लास, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषा की चर्चा है। ध्यान से देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषा की चर्चा है। ऑप्शन ए है अनुसूची 6, बी है अनुसूची 7, सी है अनुसूची 8 और डी है अनुसूची 9। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुसूची 8। अब देखिए, अनुसूची से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं उसको हम एक बार में डिस्कस करते हैं। देखिए अनुसूची 1 में क्या है, तो अनुसूची 1 में है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि यूनियन होगा। दूसरा में वेतन, यानी कि किसको कितना वेतन मिलेगा। तीसरा में शपथ, कौन कैसे शपथ लेगा, कैसे शपथ दिलाया जाएगा। तीसरा में शपथ। चौथा में राज्यसभा की सीट, चौथा में राज्यसभा में कितनी सीटें होगी, इसकी चर्चा अनुसूची 4 में। पहला में भारत राज्यों का संघ होगा, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ, चौथा राज्यसभा में सीट। पांचवा में क्या है, तो पांचवा में SC ST आरक्षण के बारे में। SC ST आरक्षण से रिलेटेड अनुसूची कौन सा है, तो पांचवा। छठा में क्या है, तो पूर्वोत्तर के 4 राज्य। पूर्वोत्तर के 4 राज्य कौन कौन, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इस तरीके से इन चारों राज्यों के विषय में जो भी कानून बनता है वो किस अनुसूची के तहत बनता है, तो अनुसूची 6 के तहत। अब अनुसूची 7 में देखते हैं, तो 7 में है शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन मीन्स क्या, कि कौन सा विषय किस राज्य के अंदर आएगा या फिर केंद्र के अंदर आएगा। जैसे किस सूची, किस विषय पे राज्य सरकार कानून बना सकती है और किस विषय पे केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इसको 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन, एक तो होता है राज्य सूची, जिसमें जो भी विषय आते हैं उसमें केवल राज्य कानून बनाती है। दूसरा केंद्र सूची, जिसमें केवल केंद्र कानून बना सकती है। तीसरा आता है समवर्ती सूची, इसमें दोनों कानून बना सकते हैं। और चौथा एक अपशिष्ट आता है। ये जो शक्ति का विभाजन है इसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन सीरीज के बाद में। स्पेशल आपको एक वीडियो मिल जाएगा इसके ऊपर। अब देखते हैं 8वां में क्या है, तो 8वां में भाषा है। 8वां में भाषा, और कितने भाषाओं की चर्चा है, तो 22 भाषाओं की चर्चा। देखिए कौन कौन, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। तो चलिए मैथ के क्लास में हम लोग भाषा को अच्छे से याद करेंगे, वो आप लोग गिन लीजिएगा पॉज करके। 22 भाषा हम बोल दिए हैं। तो देखिए 8 में क्या था, भाषा की चर्चा। 9 में क्या है, तो 9 में भूमि सुधार। भूमि सुधार से रिलेटेड अनुसूची कौन है, तो 9। 10 में क्या है, 10 में दल बदल। 10 में क्या है, तो दल बदल। देखिए 11 अनुसूची में क्या है, तो पंचायत की चर्चा। 11 में पंचायत की चर्चा और 12 में तो नगर परिषद की चर्चा। देखिए ध्यान से समझिए, एक में क्या, भारत राज्यों का संघ होगा, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ, चौथा राज्यसभा में सीट, पांचवा SC ST, छठा पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 7वां शक्ति का विभाजन, 8वां भाषा, 9वां भूमि सुधार, 10वां दल बदल, 11वां पंचायत और 12वां नगर पालिका। तो ये 12 अनुसूची हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस पे आपको अलग से एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैं कंप्लीट आपको समझाऊंगा अनुसूची के बारे में। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। यानी कि पहले संपत्ति का जो अधिकार था वो हमारा मूल अधिकार था, हम जितनी भी संपत्ति चाहे रख सकते थे। लेकिन अब जो है ये अधिकार कानूनी अधिकार हो गया है, तो इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। देखिए ध्यान से समझिए, ऑप्शन ए है 36वां संशोधन, ऑप्शन बी है 42वां संशोधन, ऑप्शन सी है 44वां संशोधन और ऑप्शन डी है 52वां संशोधन। तो ध्यान से समझिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा संशोधन नंबर 44, यानी कि 44वां संशोधन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब देखिए संशोधन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्या था, भूमि सुधार, 1951 में भूमि सुधार, ठीक है। 7वां भाषाई आधार पर राज्यों को दर्जा दिया गया। 8वां में क्या, तो SC ST कानून, SC ST को आरक्षण दिया गया। उसके बाद क्या, 36वां के अनुसार सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। उसके बाद आ जाएंगे कौन, 42वां। देखिए 42वां संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी के द्वारा भारत में आपातकाल लागू किया गया था, जिसको हम लोग आपातकाल दुरुपयोग के नाम से जानते हैं। इसमें क्या किया गया था, तो आंतरिक अशांति के नाम पे भारत में क्या लगा दिया गया था, आपातकाल लगा दिया गया था और सारे विपक्ष दल के नेताओं को उठाकर जेल में डाल दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। कब, तो ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन में। इसी में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसी में जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। इसी में क्या हुआ, तो इसी में लोकसभा का जो कार्यकाल था वो बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। तो ये था 42वां संविधान संशोधन। उसके बाद देखते हैं 44वां संविधान संशोधन। तो इस संशोधन में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। साथ ही साथ 42वें संविधान संशोधन में जितनी भी गलतियां की गई थी, यानी कि आंतरिक अशांति के मुद्दे पर आप आपातकाल लगा सकते हैं, तो इसको खत्म किया गया। दूसरा, आपातकाल केवल PM की सलाह पे, PM
को जो मन करेगा वो कर देगा। पीएम की सलाह पे केवल आपातकाल लागू करना, तो इसको खत्म किया गया। लोकसभा का कार्यकाल जो बढ़ाया गया था 6 साल, उसको क्या किया गया, 5 साल किया गया। यानी कि 42वें संविधान संशोधन में जो जो गलतियां की गई थी उसको 44वें संविधान संशोधन में मोरारजी देसाई के द्वारा सही किया गया था। उसके बाद देखते हैं 52वां संविधान संशोधन, तो इसमें दल बदल की चर्चा है। तो ये सारे संशोधन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक उल्लेखित है। देखिए, समानता का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, और मौलिक अधिकार कहां से कहां तक, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग कौन सा है, तो भाग 3। तो देखिए ऑप्शन क्या है, इसमें ऑप्शन है 14 से 18, ऑप्शन बी है 19 से 22, ऑप्शन सी है 23 से 24 और ऑप्शन डी है 29 से 30। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18। ये समानता का अधिकार। देखिए मौलिक अधिकार स्टार्ट कहां से होता है, तो 12 से। 12 में क्या है, तो राज्य की परिभाषा है। अब राज्य कौन सा, ये हम जो स्टेट जानते हैं ये राज्य नहीं। इसमें राज्य का मतलब होता है कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसी योजना जो अपना कानून स्वयं बना सके, अपना निर्णय खुद ले सके, तो उसको संविधान में एक राज्य घोषित किया गया। जैसे बिजली विभाग क्या है, एक राज्य है। हाई कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक राज्य है। वो अपना डिसीजन खुद ले सकती है, तो ये एक राज्य है। इसी राज्य की चर्चा आर्टिकल 12 में। 13 में है अल्पीकरण की चर्चा। इसको समझिए, अगर आपके मौलिक अधिकार से किसी दूसरे के मौलिक अधिकार को कोई नुकसान पहुंचता है तो उस मौलिक अधिकार को खत्म किया जा सकता है। तो 13 में अल्पीकरण की चर्चा। अब 14 से 18 में क्या है, तो 14 से 18 में समानता का अधिकार। देखिए 14 में क्या है, तो विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने सब बराबर होगा। 14 में हो गया। 15 में जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर समानता, यानी कि इस आधार पे जाति धर्म लिंग और जन्म स्थान के आधार पे आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो 14 में विधि के समक्ष समानता। 15 में जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पे समानता। 16 में लोक निर्वाचन में समानता, यानी कि सरकारी नौकरी में सबको समानता दी जाएगी, ये 16 में। 17 में अस्पृश्यता का यानी कि छुआछूत का अंत। किसमें छुआछूत आप नहीं कर सकते हैं, किस आर्टिकल के तरफ, तो 17 के तरफ। और 18 के अनुसार क्या, तो 18 में उपाधियों का अंत, यानी कि पहले जो था बहुत सारी उपाधियां दी जाती थी किसी को, तो आप उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते आप खुद से। तो ये था समानता का अधिकार। तो चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंचायत की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है 39, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 41 और ऑप्शन डी है 42। तो देखिए पंचायत, ग्राम पंचायत की जो चर्चा है वो हमारे संविधान के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो देखिए ये जो आर्टिकल है ये 40 है। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन, आर्टिकल 40। अब देखिए राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहां से कहां तक है, तो 12 से 35 तक क्या था, मौलिक अधिकार। 36 से 51 तक क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी। ये भाग 4 के अंतर्गत आता है। देखते हैं 36 में क्या है, तो 36 में सेम है वही राज्य की परिभाषा, राज्य कौन कौन सा होता है। उसके बाद देखिए 37 में क्या है, तो आप न्यायालय नहीं जा सकते, यानी कि ये जो डीपीएसपी है अगर ये लागू नहीं किया जाता है सरकार के थ्रू, तो आप इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ये वाद विवाद योग्य नहीं है। जैसे मौलिक अधिकार अगर आपसे कोई छीनता है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। लेकिन अगर सरकार राज्य के नीति निर्देशक में किसी भी आर्टिकल को लागू नहीं करती है तो आप उसके खिलाफ कोई केस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कौन, 36 37। अब 38 में देखते हैं, तो 38 में क्या था, 38 में था कि सरकार जो है वो देश के हित में काम करेगी, देश के लोगों के हित में काम करेगी, और सरकार ऐसा काम करती भी है। सरकारी अस्पतालों में बहुत सारी दवाइयां फ्री दी जाती है, बच्चों को सुई टीके फ्री लगाए जाते हैं, तो ये सब डीपीएसपी के अंतर्गत ही आते हैं। अब देखते हैं 39 में क्या है, तो 39 में है कि मेल और फीमेल को, पुरुष और महिला को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। तो ये 39 में। और 40 में क्या है, तो 40 में ग्राम पंचायत की चर्चा है। अगर 41 पूछ ले तो देखिए 41, 42 और 43 को आप क्या रखिएगा याद, कैसे, दमन से, द म न। 41 में कुछ दशाओं में सरकारी सहायता दी भी जाती है। 42 में क्या, मनोचित दशा, यानी कि गर्भवती महिलाओं को जो सरकारी छुट्टी दी जाती है वो सबसे ज्यादा दी जाती है किस आर्टिकल के तहत, 42 के तहत। और 43 में क्या है, तो निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी कि किसी को आप इतना कम मजदूरी नहीं दे सकते जिससे उसकी जिंदगी का गुजारा ना हो सके। आप उससे काम करवाते हैं तो उसके जीवन जीने योग्य उसको मजदूरी आपको देना पड़ेगा। तो ये भाग 4 में डीपीएसपी से रिलेटेड थे। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखिए ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए है 79, ऑप्शन बी है 80, ऑप्शन सी है 81 और ऑप्शन डी है 82। देखिए तो संसद से रिलेटेड 3 आर्टिकल आप एक साथ याद कर सकते हैं। किससे, सरला से। पहले भी मैंने आपको बताया क्या, श र ला, 79, 80, 81। स से क्या हो जाएगा, संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। तो इसमें सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 79। अब देखिए संसद से अगर पूछा जाए क्वेश्चन आपसे कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो याद रखिएगा संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन, राष्ट्रपति,
लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि संसद के कितने सदन होते हैं या फिर संसद के कितने भाग होते हैं, तो दो ही, क्या, लोकसभा और राज्यसभा। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अगर अंग पूछा जाए तो 3, इसमें राष्ट्रपति को भी शामिल करेंगे, लेकिन अगर सदन या भाग पूछा जाए तो 2, कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा। अब देखिए लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले तो देख लीजिए, अगर लोकसभा से पूछे कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, तो देखिए अभी से पहले 552 थी, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया तो अब कितनी हो गई, 550। अगर पूछ ले लोकसभा में न्यूनतम सीटों की संख्या तो 545। ठीक है, अगर आपसे राज्यसभा की पूछ ले तो 250, अगर न्यूनतम पूछ ले तो 245। उसके बाद देख लीजिए लोकसभा में उम्र, यानी कि लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है, तो 25 वर्ष। राज्यसभा में कितनी, तो 30 वर्ष। अब देखिए लोकसभा में 25 वर्ष है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, युवाओं का सदन। अगर राज्यसभा में 30 वर्ष है तो इसको हम बोलते हैं बूढ़ों का सदन। लोकसभा को हम और क्या बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। देखिए लोकसभा में पहले राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को निर्वाचित करते थे, उसको अब खत्म कर दिया गया है। राज्यसभा में अभी भी राष्ट्रपति 12 लोगों को निर्वाचित करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा से। तो चलिए देखते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। देखिए ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है लोकसभा का अध्यक्ष और ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो बुलाता है वो बुलाता है राष्ट्रपति। लेकिन अगर आपसे पूछ ले अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अध्यक्षता करता है। कंफ्यूज नहीं होना है, संसद की बैठक बुलाएगा कौन, तो बुलाएगा राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा का जो स्पीकर होगा, लोकसभा का अध्यक्ष वो। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद पे सबसे ज्यादा समय तक रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है बीबी गिरी और ऑप्शन डी है अब्दुल कलाम आजाद। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कौन, राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछ लिया जाए कितने साल तक, तो 12 साल तक। तो चलिए देखते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय आपात को किस देश के संविधान से भारत में लाया गया है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है कनाडा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यूएसए। अब देखिए आपातकाल को समझते हैं। आपातकाल 3 तरीके के होते हैं, कौन कौन, एक तो हो जाता है क्या, तो राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, दूसरा राजकीय आपात, स्टेट इमरजेंसी, इसको हम लोग राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा क्या हो जाता है, वित्तीय आपात, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो देखिए आपातकाल का जो आर्टिकल है याद रखिएगा कहां से, तो 352 से स्टार्ट होता है, उसमें 4 जोड़िएगा तो 56 और फिर 4 जोड़िएगा तो 60, यानी कि 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राजकीय आपात और 360 में वित्तीय आपात। अब देखिए आपातकाल एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इससे रिलेटेड आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैं पूरे आपातकाल को समझाऊंगा कि इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, A to Z सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग उस टॉपिक में। तो चलिए शुरू करते हैं, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 1948, ऑप्शन बी है 1949, ऑप्शन सी है 1950 और ऑप्शन डी है 1951। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1950। अब देखिए 1950 से और क्या क्या याद रख सकते हैं, तो देखिए 1950 में एक तो ये हुआ था कि जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था, साथ ही साथ वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था, और इसी के साथ अशोक चक्र को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी अपनाया गया था। तो ये 3 आप याद रखिएगा कब, 26 जनवरी 1950 को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय ध्वज को कब भारत के संविधान में अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, अगर पूछ ले राष्ट्रीय ध्वज का जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है वो क्या है, तो 3:2। अगर आपसे पूछ ले इसमें जो चक्र होता है उसमें कितनी तिलिया होती है, तो 24 तिलिया होती है। अगर पूछ ले तिलिया किस रंग की होती है, तो नीले कलर की होती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 10 क्वेश्चन कंप्लीट एनालिसिस के साथ। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिए। अगले क्लास में ऐसे ही 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।